Hello everyone, welcome to our channel Bioverse, the universe of biology। ये लेक्चर जो है बीएससी सेकेंड सेम का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो यूनिट फर्स्ट है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए और खुद भी सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और सबस्टेंस दैट यील्ड सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। यहाँ पे कार्ब का मतलब भी होता है शुगर, शुगर से रिलेटेड, और हाइड्रेट का मतलब होता है, हाइड्रेट कहीं भी होता है तो उसका मतलब होता है वाटर, H2O से रिलेटेड होता है। तो इसमें आप जान कि क्या होते हैं ये। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं, कहीं भी पॉली पॉली अगर वर्ड लिखा है तो उसका मतलब है मेनी, मेनी, और उसके आगे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है जैसे कि हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी मीन्स OH ग्रुप। आपने ये 12th तक में तो पढ़ा होगा कि ग्रुप्स क्या क्या होते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, CHO को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप्स। इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या होते हैं, ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं, या तो एल्डिहाइड के साथ या फिर यहीं पे क्या पाया जाएगा, कीटोन। उसको जब मैं आगे स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगी आपको, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, तब आपको उसमें डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं। अभी तो आप यही समझिए पॉलीहाइड्रॉक्सी क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें OH ग्रुप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मोर देन 2 पाए जाते हैं। और ये कंपाउंड जो है कैसे बनाए जाते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस, लिसिस कहीं भी वर्ड आए, टर्मिनोलॉजी आप समझिएगा, इसका मतलब होता है कि टूटना। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, हाइड्रोलिसिस किया जाता है वाटर का, तो ये बनते हैं। इसके कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट को हम जान लेते हैं। जैसे देखिए पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट अबंडेंट। अबंडेंट आप हमेशा ये यूज़ होगा, साइंटिफिक वर्ड है। तो इसमें इसका मतलब होता है रिच, मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाएगा इसमें। बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ, ये अर्थ पे पाए जाने वाला बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है जो अर्थ पे ह्यूज में या बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए इसमें क्या कहा गया है, इन मेजॉरिटी ऑफ है यहाँ पे, इन मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो एज इन वाटर। इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन और हाइड्रोजन क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे कार्बोहाइड्रेट में। इनका रेशियो क्या है, जैसे देखिए H2O में क्या पाया जाता है, इसका 1 रेशियो और इसका 2:1 का रेशियो पाया जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी क्या होगा, H का रेशियो ज़्यादा रहेगा रादर देन की C से। जैसे कि ये रेशियो किस में पाया जाता है, आपके वाटर में, सॉरी H का रेशियो जो है O से ज़्यादा रहेगा, जैसा कि वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि कार्बन के साथ क्या होता है, COH ग्रुप जुड़ा होता है। कई सारे कार्बन के साथ ही देखिए आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप। इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी कहा जाता है इसी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या बताया गया है कि ये सेम पॉइंट इसमें बताया कि मोस्ट अबंडेंट होता है, यहाँ मैंने लिख दिया है कि रिच होता है बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ। जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं उनको दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं, उनकी हिंदी लिख दिया करूँ कि उनको बता दूँ कैसे है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए क्या बताया गया है, कॉमनली ऑल्सो नोन एज शुगर मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट को में जो ग्लूकोज पाए जाते हैं, फ्रक्टोज पाए जाते हैं, तो इनके टेस्ट के बेसिस पे इनको कॉमनली, सबको तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, शुगर मॉलिक्यूल। आप पढ़ेंगे इसमें नॉन शुगर भी पाए जाते हैं, जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर योर बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। और इस बॉडी इसका ब्रेक डाउन किस में करती है, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो ये किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में, C6H12O6। आपने ये फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, ये क्या होगा, इसमें टूट जाएगा।
तो ये बॉडी में जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट के कार्बोहाइड्रेट में, फ्रक्टोज में, जैसे मान लीजिए आपने शुगर लिया, ठीक है, या शुगर केन खाया तो उसमें ग्लूकोज पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, तो वो ग्लूकोज में टूटेगा। जबकि अगर आप फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स भी शुगर में आते हैं लेकिन वो फ्रक्टोज होते हैं, उसमें क्या होता है कीटोन मॉलिक्यूल्स, कीटोन का जो ग्रुप है वो पाया जाता है, और ग्लूकोज में क्या होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप पाए जाते हैं। तो यही दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट में क्या कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकन। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर को ग्लाइकन भी कहा जाता है, ग्लूकोज से रिलेटेड होने के कारण या शुगर से रिलेटेड होने के कारण। ठीक, नेक्स्ट इसमें आगे बताया गया है ग्लाइकन सर्व एज ए स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्टिव एलिमेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल्स। देखिए बहुत सारे आगे आप जब पढ़ेंगे पेप्टाइडोग्लाइकन का नाम सुनेंगे, तो जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं हमारी बॉडी में या बाहर इन्वायरमेंट में, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, इनकी जो ये वॉल होती है बाहर की बनी होती है वो पेप्टाइडो ग्लाइकन से मिलके बनी होती है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो ग्लाइकन्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव एलिमेंट होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल में पाए जाते हैं। जो प्लांट की आपने सेल पड़ी होगी उसमें ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकन पाए जाते हैं एनिमल सेल वॉल में। और कनेक्टिव टिश्यू, इन एनिमल्स में जो टिश्यू पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, तो उसमें क्या होता है ये पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहा गया है, अदर कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स कोवैलेंटली अटैच्ड एंड पार्टिसिपेट इन सेल सेल रिकॉग्निशन एंड एडेशन। और सारे जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, पॉलीमर्स पाए जाएंगे, वो क्या होंगे कोवैलेंटली अटैच्ड होंगे, और ये सेल, मान लीजिए एक सेल है उसको दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करना है। अब बहुत सारे सेल मिलकर ही टिश्यू बनाते हैं, तो अगर उसमें रिकॉग्निशन करना है तो वो किसके थ्रू होता है, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही होता है। या सेल का अधेशन, जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स, तो उसमें सेल में जो अधेशन होना रहता है तो भी क्या होता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं। इसीलिए देखिए ये मोस्ट अबेंडेंट यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला बायोमॉलिक्यूल्स है अर्थ पे, क्योंकि इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है, और ये सबसे ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है बॉडी में। आप कभी भी देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो क्या कहा जाता है कि माउथ से डाइजेशन शुरू होता है, तो माउथ में डाइजेशन किस चीज़ का होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ही कि सिर्फ माउथ में डाइजेस्टेबल होते हैं। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है हमारी बॉडी के लिए। कभी भी देखिए जब आपको कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो उसके क्योर के लिए आपको सबसे पहले ग्लूकोज ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा पार्टिकल है जो इजीली डाइजेस्टेबल है और इजीली क्या होता है वो टूट के ब्रेक डाउन होकर एनर्जी जनरेट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने दिया है, इसमें ग्रुप एल्डिहाइड है और ये कार्बन 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, नंबरिंग भी देखिए इसकी 1 2 3 की गई है, और इससे OH ग्रुप और H ग्रुप अटैच है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ रख दिया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। बाकी आप इसका आगे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, इसमें एपीमर्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए इसका मैंने क्लासिफिकेशन बताया है इनके नंबर के बेसिस पे कि कितने नंबर में इसमें मोनोसैकेराइड्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं शुगर के, उसके बेसिस पे। शुगर जो वर्ड है वो किससे आया है, सैकरॉन। देखिए हर जगह सैकेराइड 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 यूज़ किया गया है, तो ये ग्रीक वर्ड सैकेरॉन से लिया गया है जिसका मीन क्या होता है शुगर मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ मोनोसैकेराइड, सेकेंड वन इज़ ऑलिगोसैकेराइड एंड थर्ड वन इज़ पॉलीसैकेराइड। इन 3 चीज़ों में क्या किया गया है, कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है। अब थोड़ा सा जानिए मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ये सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड होते हैं। ये सिर्फ इसमें 1 मॉलिक्यूल पाया जाएगा, सिर्फ एक। देखिए इस तरह से 6 कार्बन ऐड हो गए और एक यहाँ पे CHO, ठीक, इस तरह से इसमें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड पाया जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड ऑलिगोसैकेराइड्स है, इसमें 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड ऐड होंगे, एक दूसरे से जॉइंट होंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये एक बॉन्ड होता है, लिंकेज होता है,
कई सारे, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे, जब हम पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलके क्या करेंगे, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर, जब आप इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इस तरह से लिंक हो के क्या करेंगे, ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। और ये बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, जब 100 से लेके 1000 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड मिलके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब मैंने पहले ही आपको बताया मेनी, मोनो का मतलब वन, ऑलवेज मोनो का मतलब वन होगा। टर्मिनोलॉजी आप समझे रहेंगे तो आपको चीज़ों को सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। मोनो का हमेशा मतलब वन होगा, ऑलिगो में 2 to 10 आएंगे, और पॉली मतलब मोर देन 10 या इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जब पाए जाएंगे, 2 से अधिक जब पाए जाएंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो क्या होंगे, पॉलीसेकेराइड होंगे। अब मैंने बताया शुगर और नॉन शुगर, पहले लेक्चर जब मैं आपको समझा रही थी तो बताया था। देखिए जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये क्या होता है, नॉन शुगर होते हैं, क्योंकि जो इनका टेस्ट होता है ना वो स्वीट नहीं होता है, इसीलिए ये नॉन शुगर। बाकी ये दोनों क्या होते हैं, ये शुगर्स होते हैं। लेकिन पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, ये नॉन शुगर होते हैं, इनका टेस्ट जो है स्वीट नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, ये नॉन शुगर है। फिर मोनोसेकेराइड में सिंगल यूनिट और पॉलीसेकेराइड में मेनी यूनिट्स। देन फर्दर ऑलिगोसेकेराइड को जो है इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर। जैसे कि देखिए डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड। डाई या बाई कहीं भी आता है उसका मतलब होता है 2 इन नंबर्स, ट्राई मीन्स 3 एंड टेट्रा मीन्स 4। उसी तरह पेंटा 5, उसके बाद से हेक्टा 6, हेक्सा 6, हेप्टा 7, इस तरह से नंबर्स डिनोट किए जाते हैं। ये साइंटिफिक हैं जो आपने पढ़े होंगे 6th 7th 8th में क्लास में कि उसको क्या बोला जाता है। देखिए इसमें पहला क्या है, डाइसेकेराइड, इसमें 2 मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। ट्राइसेकेराइड, इसमें 3 मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। टेट्रासेकेराइड्स, इनमें 4 मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी। तो देखिए आपको जो आपके सिलेबस में पढ़ना है बीएससी 4th सेम में, उस सॉरी 2nd सेम में, उसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ना है। इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आज मैं आपको ये जो बताऊंगी तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको दूंगी तो उसमें क्या पढ़ाऊंगी, मोनोसेकेराइड्स के बारे में, कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, उनके साइक्लिक फॉर्म, उनको कैसे डिवाइड किया गया है नंबर के बेसिस पे, इन सब चीज़ों के बारे में। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ठीक है, जो कि यील्ड किए जाते हैं हाइड्रोलिसिस के थ्रू, मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो सेम वाटर की तरह होता है। इनको हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी कहते हैं, शुगर मॉलिक्यूल के नाम से जाने जाते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन ग्लूकोज में होता है, और ये इनको ग्लाइकन के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या होते हैं, सेल सेल रिकग्निशन और अधेशन में भी हेल्प करते हैं, और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, नेक्स्ट फिर मैंने आपको इसमें क्या बताया, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि कैसे इसको क्लासीफाई किया गया है, और ये बताया कि सैकरॉन का मीन्स क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल, और इसमें मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स, इनको क्या कैसे डिवाइड किया गया है। और फिर ऑलिगोसेकेराइड को फर्दर कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, और आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें से, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, इन 3 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो थैंक यू एवरीवन, होप आपको ये जो मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया है ये समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अच्छे से बने रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू अगेन।